हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हम लोगों ने क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ा था, तो उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं और पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का यूज़। इसके लिए हम लोग कुछ वर्ड टाइप कर लेते हैं। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी बता चुका है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का क्या मतलब होता है। देखिए, ये लेफ़्ट साइड में जो मार्जिन छूटा हुआ है, हम चाहते हैं ये मार्जिन थोड़ा और बढ़े, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में ना आए, तो इसके लिए हम लोग इंक्रीज इंडेंट का यूज़ करते हैं। तो पहले हम लोग सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जितना भी हमारा ये टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंक्रीज इंडेंट का यूज़ करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा मार्जिन है थोड़ा बढ़ गया। फिर से अगर एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे थोड़ा और बढ़ जाएगा, और फिर हम जब डिक्रीज इंडेंट का यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा लेफ़्ट साइड में आते जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है शॉर्ट्स का ऑप्शन। शॉर्ट का इसका मतलब क्या होता है, पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसका मतलब होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए लिखा है, नीचे जेड लिखा है और नीचे एरो बनना है, यानी इसको हम लोग डिक्शनरी वाइज यानी अल्फ़ाबेटिकल वाइज सरिया सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका यूज समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले कुछ वर्ड टाइप कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ भी वर्ड टाइप कर लिया है। अब इसके लिए हम लोग पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट्स के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से असेंडिंग या डिसेंडिंग हम लोग को जिस भी ऑर्डर में चाहिए हम लोग कर लेंगे। हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं और फिर ओके करते हैं। तो आप लोग देखिएगा, पहले डी आया, फिर जे, फिर एन। ये असेंडिंग ऑर्डर वाइज सेलेक्ट हो गया है। लेकिन अगर हम वही इसको डिसेंडिंग कर देते हैं तो आप लोग देखिएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पहले एन, फिर जे, फिर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग देखते हैं शो और हाइड। शो और हाइड का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाए रहते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमारा पैराग्राफ कहाँ एंड हुआ है। तो इसके लिए हम लोग शो और हाइड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को अपने डॉक्यूमेंट्स का जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से शो और हाइड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आप लोग देखिए, जितना भी हम लोग का पैराग्राफ है उसके एंड में ये सिंबल आ गया है, जिससे हम लोग को आसानी से पता चलता है कि हमारा जो पैराग्राफ है यहाँ पे एंड होता है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा, प्रत्येक वर्ड के बाद एक डॉट बिंदु आ गया है। इससे होता है, हम लोग को पता चल रहा है कि ये एक वर्ड है, फिर ये एक वर्ड है, और प्रत्येक वर्ड बाद एक यहाँ पे पॉइंट आ गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को शो और हाइड का भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग यूज़ करते हैं लेफ़्ट अलाइन। इससे पहले हम इसको ऑफ कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग लेफ़्ट अलाइन के बारे में पढ़ेंगे। लेफ़्ट अलाइन का मतलब ही होता है कि लेफ़्ट से स्टार्ट होगा लिखना। लेफ़्ट से देखिए, कुछ भी हम लोग वर्ड अभी टाइप करेंगे तो वो लेफ़्ट से स्टार्ट होगा लिखना। देखिए, लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है लिखना। लेकिन अगर हम लोग वही सेंटर अलाइन में या फिर राइट अलाइन में टाइप करें तो वो अलग ही टाइप होगा। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। और यहाँ पे देखिए, लेफ़्ट अलाइन में जो यहाँ पे साइड में लेफ़्ट साइड होता है वो एकदम पैरेलल जाता है, लेकिन वही राइट साइड में देखिएगा तो वो पैरेलल नहीं होता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है सेंटर अलाइन। रीडिंग डालने के लिए हम लोग सेंटर अलाइन का यूज़ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेंटर अलाइन का यूज़ करना है तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और सेंटर अलाइन पे क्लिक करेंगे। आप लोग देख सकते हैं जो भी जितना भी वर्ड था वो सब सेंटर में एडजस्ट हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग को सेंटर का यूज समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे चाहे लिखना कुछ भी तो वो सेंटर में ही टाइप होगा। इसके बाद आता है हमारा राइट अलाइन। राइट अलाइन करने के लिए सबसे पहले हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे और राइट अलाइन पे क्लिक कर देंगे।
अब आप लोग देखें, जैसे ही हम लोग राइट अलाइन पे क्लिक किए हैं, आप लोग देख सकते हैं जो हमारा राइट साइड से है, अब राइट साइड से बराबर हो गया है, ये एकदम पैरेलल में आ गया है। लेकिन लेफ्ट साइड से ये पैरेलल नहीं है। तो हमें लगता है आप लोगों को ये पूरा समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब मैं पहले आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे लेफ्ट ए लाइन में लेफ्ट साइड पैरेलल था और राइट ए लाइन में राइट साइड पैरेलल था, लेकिन अगर हम जस्टिफाई का यूज़ करेंगे तो ये दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड को पैरेलल कर देता है। तो चलिए हम इसका यूज़ भी करके देख लेते हैं। जैसे ही हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, देखिए आप लोग दोनों साइड का जो लेफ्ट और राइट साइड एकदम पैरेलल हो गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड, हम अब इसके आगे समझते हैं। इसके आगे आता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसका यूज़ देखते हैं। जैसे ये लाइन जो फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन है, इसके बीच का स्पेस हम लोग देख सकते हैं कितना कम है या फिर कितना है। अगर हमको इसको बढ़ाना या घटाना होगा तो हम लोग यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज़ करके इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम पहले इसको सेलेक्ट कर लिए हैं, फिर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे आएंगे। हम लोग को जितना चाहिए, आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे हम पॉइंट पे लाएंगे कर्सर अपना, वैसे यहाँ से यहाँ पे पीछे चेंज होता जाएगा। हम लोग को जितना अपना मार्जिन यहाँ पे रखना है, स्पेस रखना है बीच में, हम लोग उतना पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोग कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे स्पेस कितना और इस दोनों लाइन के बीच में स्पेस कितना है। इसके बगल में आता है शेडिंग का ऑप्शन। शेडिंग का ऑप्शन का यूज़ क्या होता है हम लोग देखेंगे। ये एक तरह से हाईलाइट कलर का भी काम करता है। हमको जो भी टेक्स्ट को शेडिंग करना है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से शेडिंग के ऑप्शन पे जाएंगे। जो जिस कलर का हम लोग को शेडिंग लगाना है उस कलर के शेडिंग पे क्लिक करके लगा लेंगे। ये एकदम हाईलाइट कलर की तरह काम करता है। अब इसके बाद आता है बॉर्डर्स। मान लीजिए मुझे ये जो टेक्स्ट लिखा है इस पे बॉर्डर्स लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे बॉर्डर्स का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद से बॉर्डर्स पे जाएंगे। मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स लगाती हूँ। ऑल बॉर्डर्स लगाने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वो बॉर्डर के अंदर आ गया है। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे बहुत तरह के बॉर्डर मिलेंगे। अगर हमको केवल बॉटम में लगाना है तो बॉटम में, टॉप में लगाना है तो टॉप में, लेफ्ट में लगाना है तो लेफ्ट में, और राइट में लगाना है तो राइट में लगाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग को जिस टाइप का बॉर्डर लगाना है हम लोग यहाँ उस बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो पैराग्राफ ग्रुप है ये समाप्त होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टाइल ग्रुप के बारे में। ये जो होम टैब का सबसे आसान ग्रुप होता है स्टाइल ग्रुप। चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से हम लोग इंटर करते हैं, यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर लिख देते हैं। ये हमारा हेडिंग है। अब हेडिंग को हम लोग नॉर्मल तो नहीं लिखते हैं, थोड़ा बड़ा या छोटा करते हैं। तो आप चाहिए तो इसमें से यहाँ से लगा सकते हैं, अपना जो भी फॉर्मेट करना है आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम बार बार इस चीज़ को फॉर्मेट ना करें, तो हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आता है यहाँ पे हेडिंग। अगर आपको जो अच्छा लगे आप लगा सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगे तो आप यहाँ पे अपना खुद का एक हेडिंग भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये लगा दिया, आप देख सकते होंगे कि ये हेडिंग की तरह दिख रहा है और ये सब जो दिख रहा है वो टेक्स्ट की तरह दिख रहा है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि हेडिंग जो हमारा होता है वो थोड़ा टेक्स्ट से अलग होता है। अब बात करते हैं कि अगर हम चाहें अपना हेडिंग बनाना तो कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए कि हमको ये वर्ड का हेडिंग बनाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग किस वर्ड पे हेडिंग बना रहे हैं, बस कैसा फॉर्मेटिंग करना है हम लोग को इससे मतलब होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से जाके कोई यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल ले लेते हूँ। यहाँ ले लिया टेक्स्ट स्टाइल। यहाँ पे साइज इसका थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। इस यहाँ पे कलर यहाँ पे लगा देती हूँ। वर्ड आर्ट में जाके कुछ यहाँ पे आर्ट यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ से कोई टेक्स्ट कलर लगा लेती हूँ। इसके बाद से बोल्ड थोड़ा कर लेती हूँ। अब मैं इसको सेव करना है इसमें, तो इसके लिए क्या करना है, मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे टीनी एरो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई स्टाइल है
क्रिएट स्टाइल है और ये क्लियर फॉर्मेटिंग है। तो हमको अप्लाई स्टाइल पे ना जाकर क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टाइल 1 है। अब हम चाहे तो यहाँ पे जो नाम से चाहे उस नाम से सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अमन के नाम से सेव करके आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे ओके कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक अमन के नाम से अलग तरीके का फॉन्ट आ गया है। अब मैं जो भी वर्ड को सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करूँगी, आप लोग देख सकते हैं ये बड़ा हो गया। जो भी मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग यूज़ किया था ये है उस फॉर्मेटिंग का आ गया। तो इसका यूज़ हम लोग हेडिंग में फॉर्मेटिंग करने के लिए करते हैं, इससे हमारा टाइम बचता है। तो उम्मीद है आप लोगों को स्टाइल ग्रुप भी पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एडिटिंग ग्रुप का। एडिटिंग ग्रुप में जो पहला ऑप्शन आता है ये फाइंड का ऑप्शन आता है। तो फाइंड का ऑप्शन का यूज़ हम लोग समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग फाइंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग फाइंड पे क्लिक करेंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्च बॉक्स ओपन हो गया है। सर्च बॉक्स ओपन हो गया। अब हम यहाँ से मान लीजिए अभी मेरा डॉक्यूमेंट छोटा है तो हम यहाँ पे कोई वर्ड को 5 मिनट के अंदर खोज सकते हैं। लेकिन यही आपका जो डॉक्यूमेंट से 10 पेज 20 पेज का होगा और आपको कोई वर्ड फाउंड करने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग फाइंड जल्दी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हम लोग को कीप फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लोग कीप लिखेंगे और जैसे ही आप लोग देखिएगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे कीप टाइप किया है, ये जो कीप है यहाँ पे लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करके सामने ला दिया है। तो आप लोग इसका यूज समझ गए होंगे, फाइंड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो इसके आगे आता है रिप्लेस ऑप्शन। इसका यूज हम लोग समझेंगे। इसका नाम सुनकर ही हम लोग को पता चलता है कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, एक फाइंड व्हाट और एक रिप्लेस विथ। तो जो फाइंड व्हाट रहेगा, हम लोग को जो वर्ड को रिप्लेस करना है वो वर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग देख लीजिए यू लिखा है तो हम लोग को यू को बदल के यहाँ पे वी करना है। तो हम लोग जो फाइंड व्हाट में यू लिखेंगे और रिप्लेस विद मतलब किसके साथ रिप्लेस करना है तो यहाँ पे हम लोग वी लिख देंगे। और यहाँ पे अगर हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो इस टेक्स्ट में या इस डॉक्यूमेंट्स में जितना भी यू होगा वो सब वी में बदल जाएगा। लेकिन अगर हम केवल रिप्लेस करेंगे तो केवल यही यू वी में बदलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वी मेड 15 रिप्लेसमेंट यहाँ पे शो कर रहा है, यानी इस जो डॉक्यूमेंट्स में 15 वर्ड्स ऐसा है जो इसको हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं, जो यू है और हम लोग वी बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ से यस कर देती हूँ और यहाँ पे ओके कर देती हूँ और यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब आप लोग देखिएगा जो भी हमारे यहाँ पे यू था वो वी में बदल गया है। यहाँ पे भी यू था वो वी में बदल गया क्योंकि मैंने वी को कैपिटल लेटर में लिखा है जो आसानी से पहचान सकेंगे हम लोग। यहाँ पे ये भी देखिए वी में बदल गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को रिप्लेस का भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है सेलेक्ट ऑप्शन। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग सेलेक्ट ऑप्शन के बारे में जानेंगे। इस पर हम लोग टीनी एरो पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ऑप्शन आ गया। तो सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल का। अगर मान लीजिए हमको ये पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो हम लोग यहाँ से ड्रैग करके नहीं सेलेक्ट करेंगे। अगर ये बीच में छूट जाता है तो फिर से हम अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट सेलेक्ट ऑल करते हैं। अगर आप चाहें तो शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन से यूज़ करना है तो आप सेलेक्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगी आप लोग देख सकते हैं जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट्स है वो सेलेक्ट हो चुका है। इसके नीचे आता है आप लोग का सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैंने यहाँ पे कोई शेप नहीं लिया है, कोई पिक्चर नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया। अगर मैं यहाँ पे कोई शेप लेती हूँ और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करती हूँ तो ये डॉक्यूमेंट्स ना सेलेक्ट होके कोई शेप सेलेक्ट होता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा सेलेक्ट का ऑप्शन। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं।